गाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? क्या आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर? तो सिंपल तरीके से इंटरनेट के माध्यम से जो हम डिवाइसेस ऑपरेट करते हैं उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। आज की डेट में इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं पर भी बैठे बैठे, जैसे आप जानते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे को, अपने घर के सीसीटीवी कैमरे को या ऑफिस प्लेस के सीसीटीवी कैमरे को ऑपरेट कर सकते हैं, है ना, कहीं से भी। राइट? आप इवन आजकल तो स्मार्ट होम्स बनने लगे हैं। आप गाड़ी से जो है वो घर की तरफ निकलेंगे और आप अगर एक बटन दबा देंगे तो आपका माइक्रोवेव ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आप जब तक घर पहुंचेंगे तब तक आपकी माइक्रोवेव पर जो भी आपने खाना रख कर गए होंगे वो एकदम गर्म हो चुका होगा, और आपको गर्मा गर्म जैसे ही आप घर के अंदर एंटर होंगे खाना मिल जाएगा। आपको बस माइक्रोवेव से निकाल कर खाना खाना है। आपके घर घर जो है वो अनलॉक हो सकता है, लॉक हो सकता है इंटरनेट के माध्यम से। आप अपने घर की लाइटें जो होती हैं, जो लाइट्स घर की, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आजकल तो ऐसी डिवाइसेस हो गई कि इंटरनेट के माध्यम से आप उन सभी डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकते हो। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ऐसी डिवाइसेस जो इंटरनेट के माध्यम से आप ऑपरेट करते हैं, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कैटेगरी में आती है। और अभी हम इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर सेंटर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आती है और ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का है, तो इन्होंने एक रिपोर्ट, टीईसी ने एक रिपोर्ट जो है वो जारी करी है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है बेसिकली टीईसी के द्वारा। ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हेल्प करेगी कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस और पूरे के पूरे इकोसिस्टम को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और जितनी भी वल्नरेबिलिटीज हैं आज की डेट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, तो उसको मैनेज करने के लिए हेल्प करेंगी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सबसे पहले तो डेफिनेशन जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो सामान्य रूप से ये इंटरनेट का एक नेटवर्क है। पहला पॉइंट क्या है ये? इट इज द नेटवर्क ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का ये नेटवर्क है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डेटा को संग्रहित और परिवर्तित करने में सक्षम है। मतलब इंटरनेट के माध्यम से उन डिवाइसेस को ये आपस में कनेक्ट करता है जो डेटा को शेयर कर सकते हैं और आपस में कनेक्ट होकर ऑपरेट कर सकते हैं। राइट? जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आप अपने कहीं पर भी बैठे बैठे अपने घर के इंटरनेट, यानी कि आपका वाईफाई जो कनेक्टेड है आपकी अलग अलग डिवाइसेस से, उससे उसको आप सिग्नल देकर माइक्रोवेव पर खाना गर्म कर सकते हैं, अपने घर का डोर अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। राइट? बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी की जा सकती है। और आज की डेट में ये बहुत तेजी से ग्रो होती हुई टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही, काफी तेजी से बढ़ रही है। पूरे दुनिया भर में ये टेक्नोलॉजी और इसके काफी सारे सोसाइटी में बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, इंडस्ट्री में इसके बेनिफिट नजर आ रहे हैं, कंज्यूमर्स को इसके बेनिफिट नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसकी मदद से कंज्यूमर का जो उपभोक्ताएं हैं, अगर हम अपनी बात करें तो हमारा काम आसान हो गया है। राइट? उपयोग क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का? तो इसमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में इसका बहुत ज्यादा योगदान है, बहुत कंट्रीब्यूशन है, इसका उपयोग है। राइट? जैसे कि पावर की बात करें या ऑटोमोटिव की बात करें, सेफ्टी और सर्विलांस की बात करें, रिमोट हेल्थ मैनेजमेंट की बात करें, है ना, आजकल तो इवन इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी डिवाइसेस के माध्यम से, जैसे कि आपको पता होगा कि टेलीमेडिसिन के बारे में, डॉक्टर से आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। इवन पता है ऑपरेशन भी हो रहे हैं। राइट? डॉक्टर वहां से संकेत दे सकते हैं। इवन कुछ डिवाइसेस भी ऐसी क्रिएट हुई हैं जिस पर अभी काम चल रहा है कि एक जगह पर डॉक्टर बैठकर वो डिवाइसेस चलाएंगे और वो डिवाइस जो है वो दूसरी जगह पर ऑपरेट करेगी इंटरनेट के माध्यम से, रियल टाइम बेसिस पर। तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। अरे जैसे टेस्ला की जो ऑटोमेटिक कार्स वगैरह होती हैं, ड्राइवरलेस कार, पूरी की पूरी ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर चलती है। ये ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर इसका उपयोग है कि नहीं? और एग्रीकल्चर में इसका उपयोग होता है। स्मार्ट होम्स, जैसे मैंने अभी आपको समझाया स्मार्ट होम्स के बारे में, स्मार्ट सिटीज में इसका उपयोग किया जाता है। आपस में डिवाइसेस कनेक्ट करके ये इंटरनेट के माध्यम से एक अच्छा, मतलब स्मार्ट सोल्यूशन जो है वो लाने में इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो काम करती है। स्मार्ट डिवाइसेस जो होती हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग को देखने को मिलती है जो ऑटोनोमस कंप्यूटिंग करती है, यानी कि अपने आप से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं, एक दूसरे डिवाइसेस के साथ वायरलेस तरीके से या वायर के माध्यम से कनेक्ट होकर डेटा एक्सचेंज कर सकती हैं, है ना। और इसमें हम लोग को देखने को मिलता है सेंसर्स लगे रहते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड और एज कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज के अंदर शामिल होती हैं, है ना।
इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो बताया जा रहा है कि 2025 तक 11.4 बिलियन कंज्यूमर्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस यूज करेंगे। 13.3 बिलियन कंपनीज होंगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइसेस की 2025 तक, और कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस जो होंगी वो नियरली 45% होने वाली है सभी की सभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के का। और एक रिपोर्ट भी जो है वो पब्लिश हुई थी मार्केट्स एंड मार्केट्स के द्वारा, एक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया कि 2023 तक इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी मार्केट साइज जो है वो ग्रो करेगा 8.2 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि 2018 में था, उससे बढ़कर 2023 में 35.2 बिलियन यूएस डॉलर होगा। कहां 8 बिलियन डॉलर और कहां 35 बिलियन डॉलर। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी वाइड तरीके से, कितने बड़े पैमाने पर ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस का मार्केट जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, राइट। क्योंकि आप जानते हैं आज की डेट में सीसीटीवी हर एक घर पे हम लोग को, मतलब मैक्सिमम शॉप्स बिजनेसेस की बात करें, घर को फिर भी एक बार अवॉइड कर दो आप, बट बिजनेसेस की बात करो तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए सिटीज के अंदर करीब 50 से 60% शॉप्स आपको ऐसी मिल जाएंगी जहां पर आप रेगुलर विजिट करते हो, वहां पर सीसीटीवी लगा रहता है। देखो मैं एक चीज मैं आपको पर्सनल बताता हूं, अभी कुछ दिन पहले का ही मेरा इंसिडेंस है। आपको पता होगा कि आजकल फूड ट्रक्स चल रहे हैं, बहुत ज्यादा फेमस है फूड ट्रक्स। तो मैं बादाम शेक पीने एक फूड ट्रक पे गया था, वहां पे फूड ट्रक खड़ा हुआ था, मैंने उसमें देखा कि उसमें सीसीटीवी लगा था। और ऐसे ही हमारे यहाँ पे, यानी कि जहां पर मैं रहता हूं वहीं पर एक हॉकर्स कॉर्नर है, राइट, तो वहां पर पूरे लाइन से फूड ट्रक्स जो है वो खड़े रहते हैं। मैंने वहां पर मैक्सिमम फूड ट्रक्स में सीसीटीवी देखा। तो आप सोचिए, शॉप तो एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, वो तो एक अलग बात है, फूड ट्रक्स तक में लोग अवेयर होकर सीसीटीवी लगा रहे हैं, आप सोचिए। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कितनी बड़े पैमाने पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग कर रहे हैं, है ना। और गाइडलाइन की क्यों आवश्यकता है? एक तो देखो ये जो सेक्टर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है ना, ग्लोबल लेवल पर। और प्रॉब्लम ये है, अब इंटरनेट से जुड़ी ये डिवाइसेस हैं तो साइबर सिक्योरिटी अटैक होने की काफी संभावना है, राइट। और एक्चुअली हमारे पास कोई ऐसा सिक्योर्ड नेटवर्क भी नहीं है। इंटरनेट की बात करें तो वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है। आपने एक गलती करी, वायरस जो है वो आपके डिवाइस पर एंटर कर जाएगा, और वायरस ऐसे ही डिवाइस पर एंटर किया वो कंट्रोल करेगा पूरी तरह से, हैकर के पास पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा डेटा चला जाएगा, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। ये इंश्योर करने की आवश्यकता है एंड टू एंड सिक्योरिटी को, कि जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ, वो एंड टू एंड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर हो, कि वो सिक्योर्ड रहे वो डिवाइसेस। क्योंकि उसका अगर डेटा लीक हो गया तो आपकी पर्सनल, आपकी प्राइवेट लाइफ जो है वो कोई व्यक्ति उसको वो कर सकता है, देख सकता है, तो आपकी प्राइवेसी के ऊपर जो है वो खतरा हो सकता है। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में तो ये भी डर रहता है कि हम जो अपनी मोबाइल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं। आपको पता होगा कि पेगासस, अभी स्पाईवेयर के बारे में हम लोग ने कुछ समय पहले कवर भी किया था इस टॉपिक को, पेगासस स्पाईवेयर को। तो पेगासस के मुद्दे के बारे में आप जानते हैं, राइट, कि किस प्रकार से जो इजराइल की एक कंपनी है जो पेगासस स्पाईवेयर बनाती है, ये सॉफ्टवेयर बनाती है, तो किस प्रकार से मोबाइल में जाकर ये मतलब मोबाइल एक डिवाइस है ना, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये सॉफ्टवेयर उस डिवाइस में गया और उस डिवाइस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसने लीक करना शुरू कर दिया। तो ऐसे अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन लीक होगी तो एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी के ऊपर जो है, निजता के ऊपर जो है वो कितनी प्रॉब्लम आएगी, आप सोचिए इस बात को, है ना। तो ये प्राइवेसी कंसर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। और साइबर सिक्योरिटी अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, है ना। लोगों की प्राइवेसी जो होगी, निजता जो होगी, उसका हनन होगा। जीवन, धन, समय, राइट, संपत्ति, स्वास्थ्य, संबंधों यानी कि रिलेशनशिप आदि की हानि होने की संभावना है इस चीज में, है ना। तो इस प्रकार की चीज है जिसके बारे में 2-4-5 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो गाइडलाइंस क्या है, किस प्रकार से कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस को आप सिक्योर कर सकते हो। तो पहली बात तो कोई भी यूनिवर्सल डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं होना चाहिए, ये चीज बताई गई। मतलब ऐसे काफी सारी डिवाइस होती है, उनमें जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4, है ना। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए, है ना। हर एक डिवाइस का एक आप अलग डिफॉल्ट पासवर्ड बनाओ, हर एक डिवाइस का अलग पासवर्ड होना चाहिए, राइट। और इसके अलावा कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो तुरंत उस प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना है, तो उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाए, राइट। एक डेडिकेटेड पब्लिक पॉइंट बनाया जाए जिससे कि पब्लिक कांटेक्ट कर सके अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उस डिवाइस के अंदर। तो सॉफ्टवेयर को समय समय पर रेगुलर बेसिस पर अपडेट करना बहुत जरूरी है, और ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट हो तो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यूजर कई बार खुद से अपडेट जो है वो करते नहीं, लोग बाग अपने मोबाइल को अपडेट नहीं करते हैं खुद से, तो ऑटोमेटिक होनी चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होनी चाहिए, जिससे कि सिक्योरिटी जो है वो बरकरार रहे, है ना। और सिक्योरली सेंसिटिव सिक्योरिटी पैरामीटर्स ये स्टोर करें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हम लोग को वाली डिवाइसेस जो देखने को मिलती हैं,
सिक्योरिटी पैरामीटर जैसे कि कीज और क्रेडेंशियल, सर्टिफिकेट्स, डिवाइस की आइडेंटिटी, इस प्रकार की चीजें जो है वो स्टोर करके रखे डिवाइस की, राइट। जैसे कि कल को अगर उस पर्टिकुलर चीज, क्योंकि कोई भी अगर अटैक होता है, कोई भी अगर जैसे साइबर अटैक होता है उस डिवाइस पर, तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले तो उस डिवाइस की जो डिटेल्स होती हैं वो चेंज की जाती है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को उस डिवाइस की डिटेल चाहिए होती है अपने पास उस डिवाइस को हैक करने के लिए। तो जैसे ही उस डिवाइस की डिटेल में चेंजेस आए तो तुरंत जो है ये डिवाइस जो है वो लॉक हो जानी चाहिए, राइट। तो इस प्रकार के सिस्टम को बनाने की आवश्यकता है, राइट। और कम्युनिकेट सिक्योरली, तो सिक्योरिटी सेंसिटिव डेटा जिसमें रिमोट मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है, यानी कि आप जैसे कहीं पर भी बैठे बैठे अपने सीसीटीवी को देख सकते हो, राइट। आज की डेट में तो सीसीटीवी वॉइस वाले भी आते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो आप कहीं से भी वो सुन सकते हो। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, राइट, तो उसको इनक्रिप्ट करने की जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, सिक्योर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ना। क्योंकि सिक्योर नहीं होंगे तो कोई भी आपकी सीसीटीवी को जो है वो चेक कर सकता है बिना आपकी कंसेंट के, आपकी सहमति के, या चोरी करके, या साइबर अटैक के जरिए, राइट। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज पर काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। तो ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज जो है वो क्या है, तो इसमें एक डिवाइस को सिर्फ उतने ही परमिशन दी जानी चाहिए जिससे कि वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। जैसे कई बार हम लोग कुछ एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, आपको पता होगा इसकी वो सॉफ्टवेयर हमसे कई बार बहुत सारी चीजें मांगता है, हम बार बार उसको अलाउ 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 करके जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि वो हमारी क्या क्या चीजें ले रहा है। जैसे कई बार जैसे एक गेम है छोटा सा, जैसे सांप चलाने वाला गेम है, ठीक है, वो स्नेक वाला जो गेम होता है ना, स्नेक बॉल वाला, कि स्नेक बॉल खाता रहता है, राइट। वाली चीज आपको पता होगी, नोकिया का फेमस गेम था वो, राइट। तो ऐसे ही जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं कि आपने उस गेम को डाउनलोड किया, बट वो गेम आपसे आपकी फोटोज मांग रहा है, फोटोज का एक्सेस, वो गेम आपसे आपके माइक्रोफोन का एक्सेस मांग रहा है। मतलब गेम छोटा सा है, गेम में कुछ और नहीं है, सिर्फ इतनी सी चीज है कि आप उसको गेम को खेलना है, बट वो आपकी फोटो का एक्सेस मांग रहा है, आपके स्टोरेज का एक्सेस मांग रहा है, आपके माइक का एक्सेस मांग रहा है, आपके कैमरे का एक्सेस मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं घोटाला है कि नहीं। तो कभी भी कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें और जब वो एक्सेस मांगे तो अलर्ट हो थोड़ा सा कि वो किन किन चीजों के आपसे एक्सेस जो है वो मांग रहा है, और उसको लिमिटेड दो आप एक्सेस अपनी उसके हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से, है ना। तो उसको एक्सेस मत दो खुद से, तो ये खुद भी अवेयर हो आप और दूसरों को भी अवेयर करो इस चीज के बारे में। तो बताया जा रहा है कि ऐसी डिवाइसेस के पास जो है वो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज का वो होना चाहिए। ऐसी डिवाइसेस को जो सिर्फ उस डिवाइस के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेबल हो, हेल्पफुल हो, सिर्फ उतनी ही प्रिविलेज उस डिवाइस को दी जानी चाहिए, राइट। इंश्योर करना चाहिए कि पर्सनल डेटा सिक्योर हो, राइट। और जो सिस्टम है उसको रेजिलियंट बनाना है, उसको बिल्कुल इजी बनाना है कि आप उसको आराम से जो है वो शिफ्ट कर सको। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जितनी भी डिवाइसेज हैं और सर्विसेज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, है ना, उसमें इस प्रकार से उसको रेजिलियंट बनाया जाना चाहिए जहां उनका उपयोग अन्य भरोसेमंद सिस्टम द्वारा करना आवश्यक हो। मतलब कि आप इस प्रकार से उसको बनाओ, तैयार करो कि सिर्फ जो ट्रस्टेड डिवाइसेस हैं वो सिर्फ उसी में ही ऑपरेट हो सके, राइट। तो इस प्रकार से इसको बनाओ। और डेटा सिक्योरिटी कंसर्न को आज की डेट में एड्रेस करने की आवश्यकता है, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी जो है इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, सिटीजन्स भरपूर इसका फायदा उठा रहे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेसी को लेकर एक बड़ा रिस्क है इन डिवाइसेस में, है ना। और इस रिस्क को जो है वो खत्म करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मैन्युफैक्चरर्स को एक कंज्यूमर ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप करने की आवश्यकता है उनकी डिवाइसेस के जरिए, क्योंकि अगर कंज्यूमर का आपकी डिवाइस पे ट्रस्ट होगा तभी कंज्यूमर जो होंगे वो आपकी डिवाइस को परचेज करेंगे और आपकी डिवाइस जो है वो प्रमोट होगी। क्योंकि आप खुद समझिएगा, इस अगर हम बात करें एप्पल की डिवाइसेस की, तो आप इस बात से नकारेंगे नहीं कि एप्पल के डिवाइसेस महंगे बहुत होते हैं, बट फिर भी लोग ले रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि एप्पल दावा करता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिक्योर्ड हैं, तो इसलिए लोग उनके प्रोडक्ट को लेते हैं। काफी सारे आपको मिलेगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। कई बार आपको लगता है कि अरे यार दिखावे के लिए सामने वाले ने आईफोन ले लिया, बट नहीं, ऐसा नहीं है। दिखावे के लिए नहीं, मैक्सिमम लोग तो हमारे यहाँ लेते ही हैं दिखावे के लिए कि उनको तो एप्पल का लोगो जो है वो दिखना चाहिए, बट सिक्योरिटी इज द मेन कंसर्न। मेन चीज सिक्योरिटी होती है। तो मैं भी आपको यही चीज कहूंगा कि रेदर देन दिखावा, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक मतलब उसके और अगर आपका यूसेज है, तो यार जैसे कि यार आज की आप पढ़ने वाले हो, आपकी स्टडी करने वाले हो, आपका यूसेज नहीं है कि इतना महंगा फोन लेकर यूज करने की, राइट, कोई मतलब नहीं है, राइट। बट हाँ, अगर आप बिजनेस में चले जाते, जैसे कल को आप सिविल सर्विसेज में जाओगे, राइट, आप ऑफिसर बनोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनोगे, आपकी जो भी डीलिंग होगी वो सिक्योर्ड रहेंगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस समय अगर आप लो, उस टाइम पे लो आप इस प्रकार की डिवाइसेस, तो समझ में आता है। बट अभी लेने का कोई मतलब नहीं। बट हाँ, अगर आप वर्क कर रहे हो, वर्किंग हो और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो
और आपका काम ऐसा है कि आपको लगता है कि नहीं यार आपका डेटा कहीं लीक नहीं ना हो जाए, तो फिर आप कर सकते हो डेफिनेटली, राइट। आप फिर रिलाय करो ट्रस्टवर्दी डिवाइसेस के ऊपर। वैसे तो सभी को करना चाहिए यार, क्योंकि द थिंग इज कि आज की डेट में हम लोग बैंकिंग और मोबाइल एप्लीकेशन इतना उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो कोशिश करो ट्रस्टवर्दी चीजों को ही और इवन जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूं। आप लोग भी यूज करते होंगे इंटरनेट बैंकिंग, तो सिर्फ अपनी डिवाइस पे यूज किया करो और अपने इंटरनेट, और कभी भी कोई अननेसेसरली एप्लीकेशन मत डाउनलोड करो जब तक आप जानते नहीं हो कि वो एप्लीकेशन किसकी है, राइट, किस कंपनी की है, ट्रस्टवर्दी कंपनी की है या नहीं। पता लगे किसी भी की भी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली और फिर उसके बाद उसने आपकी डिवाइस का एक्सेस मांग लिया, ले लिया। तो हमेशा जब भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो देखो कि यार उसका डेवलपर कौन है कंपनी, है ना, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है ना। तो वो सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। कमेंट्स पढ़ो। वैसे तो आजकल तो कमेंट्स तो खरीद लिए जाते हैं यार, अब क्या बताएं, आजकल तो बहुत खतरनाक चीजें हो रही है, क्योंकि हम लोग कई बार रिलाय करते हैं कमेंट्स के ऊपर कि कमेंट्स देखते हैं कि सही है कि नहीं, राइट, तो उसके बाद जो है वो चीजें करते हैं। बट आजकल तो लोग कमेंट खरीद लेते हैं, राइट। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। कमेंट खरीद लेते हैं, इसका मतलब ये है कि काफी सारी कंपनी जो है वो अपने अच्छे पॉजिटिव कमेंट जो है वो डलवाती हैं पैसा देके, पे करके, राइट। तो ये चीज है, तो ऐसी इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और हमारे यहाँ तो डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 हम लोग लेकर आ रहे हैं इसी डायरेक्शन पर, प्रिवेसी को ध्यान में रखते हुए, राइट। और ग्लोबल डेलिब्रेशन की काफी ज्यादा आवश्यकता है कि ग्लोबल लेवल पर विचार विमर्श करो आप। पूरे दुनिया भर में जो लेजिस्लेचर जो है, राइट, कानून निर्माता जो है, राइट, डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स जो है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है, वो सब साथ में मिलकर आए और किस प्रकार से इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बेनिफिट उठाना है, रिस्क को रिड्यूस करते हुए उस पर ये चर्चा करें, विचार विमर्श करें, राइट। तो ये चीज है गाइस, तो ये था पूरा और टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक अच्छा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड पता लगी होंगी, और इसका आप जरूर मेंस में उपयोग करिएगा जो मैंने भी आपको बताया है।